अच्छा देखें, हम यहाँ पर थे प्रीवियस ब्रेक्स से पहले, हम यहाँ पर थे इसमें, इस सर्कल को जो है ना हमने सिर्फ ड्रा किया। अब इसको हम एनालाइज करेंगे और अच्छा ये एक चीज़ नोट कर लें, गेट को रिस्पेक्ट टू सोर्स आपने पॉजिटिव लेना होगा, गेट के ऊपर प्लस, सोर्स के ऊपर माइनस, जब आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। अच्छा इस तरह करें कि अभी इसमें से जो है अभी इस सर्किट को हम रीड्रा करते हैं। कैपेसिटर्स रिमूव करें, रिमूव ऑल कैपेसिटर्स। अच्छा ये जो हमारा है ना यहाँ पर, ये हमारा इनपुट लूप है और ये हमारा आउटपुट लूप है। अच्छा अब इनपुट लूप में कौन से एलिमेंट शामिल है, जल्दी बताएं। सर ये आरजी को भी तो सर रिमूव करेंगे ना, आईजी 0 है, शॉर्ट आरजी को भी, सर्किट पर रिप्लेस करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अभी देखें, जो इनपुट लूप है वैसे तो आरजी शामिल है, लेकिन एनालिसिस के लिए हमने उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। एनी हाउ, तो इनपुट लूप में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? VGS और RS, ये आ रहे हैं और दोनों ड्रॉप्स हैं, दोनों क्या आपके पास, दोनों ड्रॉप्स हैं। अच्छा केवीएल अप्लाई करें, अप्लाई केवीएल टू द इनपुट लूप। VGS प्लस ISRS, यहाँ पर IS फ्लो करता है और IS इज इक्वल टू ID और ID is equal to IS. So VGS is equal to 0 or VGS is plus IDRS is equal to 0. So we can write VGS is equal to minus IDRS. VGS is equal to माइनस IDRS। तो ये हमारे पास नेटवर्क इक्वेशन आया। नेटवर्क, दिस इज द नेटवर्क इक्वेशन एंड दिस इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अभी हम प्लॉट नहीं करते, लेकिन प्लॉट करने के लिए क्या कंडीशन है स्ट्रेट लाइन के लिए, क्या कंडीशन है स्ट्रेट लाइन के लिए? एक स्ट्रेट लाइन को जब आप प्लॉट करते हैं कितने पॉइंट्स चाहिए आपको?
एक पॉइंट चाहिए। हाँ, पर एक पॉइंट कहाँ सेट होता है? एक वेरिएबल होता स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी नीड 2 पॉइंट्स टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन। वी नीड 2 points to draw public plot a straight line. अच्छा, IDSS Shockley equation. इक्वेशन लिख दें। VGS minus VP whole square। अच्छा, कितने पॉइंट चाहिए इसको? हमें पता है ना 3 पॉइंट चाहिए। कौन से पॉइंट आपको चाहिए? है। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, केस 1। लेट्स से केस 1 क्या है हमारे पास? ID is equal to IDSS and VGS is equal to 0। केस 2 क्या हो जाएगा? ID is equal to 0 and VGS is equal to VP। केस 3 क्या बन जाएगा हमारे पास? IDSS डिवाइडेड बाई 4 और VGS जो है ना हमारे पास VP डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स का मुझे बन जाएगा हमारे पास। P1 क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं, P1 क्या है? 0 IDSS। VP P2 क्या बन जाएगा हमारे पास? VP 0 और थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है हमारे पास? VP डिवाइड बाय 2 VP बाई 2 और IDSS डिवाइडेड बाई 4। अभी इसको प्लॉट कर दें। VGS VP ID IDSS और इधर से ये हमारे पास आ जाएगा VP बाई 2 समवेयर दिस इज IDSS बाई 4। इनको प्लॉट कर दें। ये बन जाएगा हमारे पास ट्रांसफर कर्व। ये डिवाइस के साथ इसका ताल्लुक है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर कर्व। और इसके बाद अभी जो हमने पढ़ा था उसमें नेटवर्क इसके बराबर आता है VGS इज इक्वल टू ID VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। ठीक है ना? तो एक पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा, जब ID 0 होगा तो VGS भी 0 होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा दोनों का VGS। तो ये जो है एक पॉइंट इसका ओरिजिन के ऊपर आ रहा है।
एक पॉइंट किधर आ रहा है स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो एक पॉइंट ओरिजिन से पास, ओरिजिन के ऊपर फिक्स है, और दूसरा पॉइंट जो है ना, आपकी मर्जी, कोई भी जब VGS की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो ID की वैल्यू आ जाएगी, या VGS ID की वैल्यू पुट कर दें तो इट इज अप टू यू, इसमें कोई वैल्यू पुट कर दें आप। लेट्स से तो VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ID इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट तय आ जाएगा हमारे पास। सेकंड पॉइंट, लेट्स से ये अपना माइक जो है ना म्यूट करें प्लीज, जिधर से भी ये बाहर से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज प्लीज बंद कर दें। यार आपके जो है ना, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। आपको अगर Rasha clase mara wallada zanda usbeda la roulamno. ये भी कौन बात कर रहा था, कौन थे आप में से प्लीज, कौन था अभी, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ, तलहा ताहिर बात कर रहा था सर, तलहा ताहिर बात कर रहा था, उनकी तला माइक ताहिर, अच्छा तला ताहिर को मैं रिमूव कर देता हूँ लाइन से, ताकि इसको पता चले कि फिर इस तरह नहीं करेगा दोबारा। जब आपको रिमूव कर दूंगा ना क्लास से, फिर सीधा हो जाएंगे फिर। ठीक है, एनी सेकंड पॉइंट मालूम करने के लिए आप लेट से ID इज इक्वल टू IDSS ले लें, सॉरी IDSS डिवाइड बाई 2 ले लें। लेट से ID इज इक्वल टू IDSS डिवाइड बाई 2, तो VGS क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस IDSS डिवाइडेड बाई 2 इंटू RS, ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो समवेयर एक पॉइंट इधर आ रहा है, समवेयर इधर आ रहा है, लेट्स से जिधर भी आ रहा है, इधर एक पॉइंट इधर आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास आ गया Q पॉइंट। इसके करेस्पॉन्डेंट जो भी आपके पास करंट आ रहा है वो हो जाएगा IDQ, और इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज आ रहा है वो बन जाएगा VGSQ। और ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये है ID0 और VGS 0 वोल्ट, और इस पॉइंट के ऊपर, तो इस तरह जो है ना हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो IDQ भी मालूम हो गया और VGSQ भी मालूम हो गया। अच्छा काशिफ, हाँ, इसका जो आपके पास स्लोप आ रहा है, स्लोप ऑफ ये जो लाइन आ रहा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव कितना आ रहा है, माइनस 1 ओवर RS। ठीक है ना, आप ID लिख सकते हैं, ID इज इक्वल टू माइनस VGS डिवाइडेड बाई RS। तो ये जो -1 ओवर RS है, ये इसका
स्लोप हो जाएगा, slope of the line. Yes. स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये शार्कली इक्वेशन है, शार्कली कर्व है या डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है या ट्रांसफर कर्व है, ये जो है ना ये नेटवर्क पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं, एक नेटवर्क इक्वेशन और एक आपके पास शार्कली इक्वेशन है जो कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को आपने एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, तो जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दी डिजायर्ड क्यू पॉइंट। तो उस क्यू पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स बनते हैं आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का रिस्पांस टू जो है ना वो करंट एक्सिस पे टच कर रहा है, वर्टिकल लाइन वोल्टेज एक्सिस को टच करता है, तो एक आईडी क्यू आ जाएगा और एक वीजीएस क्यू आ जाएगा। ये हमारे जो है ना ये जब ये दोनों क्वांटिटी मालूम हो जाए उसके बाद बाकी आप क्वांटिटी जो है ना क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट आप जो है ना जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप मालूम करें। तो इस केस में हमारे पास लेट्स सी अभी हमने वीडीएस मालूम करना है, तो वीडीएस मालूम करने के लिए क्या करें, सर्किट को मैं रीड्रा करता हूँ। ये हमारा आउटपुट लूप है। अच्छा, इस इक्वेशन इस लूप में आपके पास कितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, जल्दी बताएं कितने एलिमेंट्स हैं। सर 4। कौन से? सर एक रेजिस्टर है ऊपर, ड्रेन रेजिस्टर आरडी, एक वीडीडी है, एक आरडी है, एक वीडीएस है आपके पास, मतलब है चैनल है, ड्रेन चैनल है सोर्स के दरमियान चैनल है और एक आरएस है। 5 है। हाँ, कितने एलिमेंट्स हैं? VDD, RD, channel between drain and source, and RS. There are 4 elements in the outer loop. अच्छा, इसमें जो है ना इसमें आउटर लूप में कितने ड्रॉप्स है, कितने राइजेस हैं? 2 ड्रॉप 2 राइज। हाँ 3 ड्रॉप 1 राइज। हाँ, 3 ड्रॉप्स 1 राइज है। VDD is the rise, drop across RD is the drop. VRD, VDS and VRS, these are the 3 drops. So apply KVL to output or outer loop। कर लें अप्लाई, क्या बन जाएगा? माइनस VDD प्लस VRD प्लस VDS प्लस VRS is equal to 0। माइनस VDD माइनस प्लस IDRD प्लस VDS plus ISRS. As ID is equal to IS, so we can again write VDD plus IDRD plus VDS plus IDRS is equal to 0, or VDS is equal to VDD minus ID into RD plus RS। ये हमारे पास VDS की वैल्यू है। दिस इज दी आउटपुट वोल्टेज। ठीक, एनी प्रॉब्लम?
VS किसके बराबर है? VS इज इक्वल टू IDRS। VG किसके बराबर है? VG सर्कल के अंदर जल्दी देखने, VG किसके बराबर है? VG किसके बराबर है? सर VG गेट टू ग्राउंड वोल्टेज कितना है? वो रजिस्टर जीबी का है सर, वो रजिस्टर के बीच में है। कितना वोल्टेज है VG? रजिस्टर को तो आपने शॉर्ट Zero, सर्किट sir. कर दिया। हाँ, VG किसके बराबर है? यस सर, कितना है VG? जीरो जीरो। जीरो के बराबर सर। 0 वोल्ट। और VD किसके बराबर है? तो हमने ये भी मालूम किया, ये भी मालूम किया। VD किसके बराबर है? सर्किट को देख लें, VD किसके बराबर है? VDS प्लस VS। VDS प्लस VRS प्लस VRS और VS एक ही बात है। VD इज इक्वल टू VDS प्लस VS। तो ये बन जाएगा हमारे पास VDD माइनस VRD, इसके बराबर भी है। ठीक, सही है ना सर्किट को देख के? यस सर। सो we perform DC analysis. We perform DC analysis using graphical approach to establish what? To establish Q point. अच्छा, इसमें एक चीज आप देख लें, RS के साथ क्या फर्क पड़ा है इसमें? RS की वजह से क्या प्रॉब्लम, मतलब RS क्या कर रहा है इधर? RS का क्या रोल है? बिकॉज RS इज द स्लो। कौन बताएगा RS क्या कर रहा है? इस तरह है ना। इसका स्लोप ये है, AIDSS है, AID है, AVP है, PVGS है। ये पॉइंट आपके पास 0 है, AVP/2 है, जेड से ये VGSQ है और AIDQ IDQ। अच्छा, RS को जब आप इंक्रीज करते हैं 1/RS तो करंट कम हो रहा है। So by increasing RS, the straight line is moving toward the voltage axis. Yes. As RS increases, the load line, this straight line moves towards the current axis. And as RS decreases, the straight line moves towards the current axis, and as RS increases, the straight line moves towards the voltage axis, and so on. तो मैं इसमें जरा देख लूं, इसमें मैं 3 लाइन यहाँ पर ड्रा कर लूं। ये भी
इसको मैं 1 ओवर आर एस डैश करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ -1 ओवर आर एस डबल डैश। अब जरा बताएं दोनों में आर एस में क्या क्या फर्क है? दोनों तीन लाइन में, स्ट्रेट लाइन ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ऊपर वाले में सर आगे जो है ना वो कम होता जा रहा है और नीचे वाले में Here आर एस डैश इज लेस देन आर एस and here RS dash double dash is greater than RS. So as RS increases, the straight line moves where? Moves towards x axis voltage axis. And when RS decreases, the straight line moves towards the current axis. Similarly, let's say this is Q1 point, this is Q2 point, and this is Q3 point. So as RS increases, the Q point moves towards the voltage axis. In other words, as RS increases, the straight line moves towards the voltage axis. In other words, the Q point moves towards the voltage axis. Similarly, when RS decreases, the straight line moves towards the current axis. In other words, the Q point moves towards the current axis. समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? Yes or no? मैंने क्या कहा? मेरे वर्ड्स को रिपीट करें जो मैंने क्या कहा? RS को बढ़ाते हैं तो Q पॉइंट जो है वो along वो V की तरफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ जाता है। अगर हम RS को कम करते हैं along the transfer curve, along the curve तो जाएगा क्योंकि वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो along the curve। अच्छा नेक्स्ट। यस सर। अगर RS तो अगर हम कम करते जाएं तो डिक्रीज करते जाएं तो करंट एक्सिस की तरफ जाएगा along the curve। हाँ Q पॉइंट मूव करेगा। हाँ बस ये बस समझ आनी चाहिए। बात एक ही है, आप स्ट्रेट लाइन को मूव करें आप या स्ट्रेट लाइन को डाउन करें, इसी तरह करेस्पॉन्डिंगली Q पॉइंट मूविंग अप और डाउन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ RS। अगर स्ट्रेट लाइन मूव अप कर रहा है इसका मतलब है Q पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन नीचे जो है ना वो वोल्टेज एक्सिस की तरफ आ रहा है तो Q पॉइंट भी नीचे आ रहा है। तो RS जब इंक्रीज होगा तो Q पॉइंट नीचे आएगा, जब RS डिक्रीज होगा तो Q पॉइंट ऊपर की तरफ करंट एक्सिस की तरफ जाएगा along the curve। ठीक? यस सर। बस अच्छा एग्जाम्पल है इसका, 7 एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 7.2। तो ये सारी बातें जो है ना उसमें लिखी गई है सारी जो है ना। एग्जाम्पल 7.3 भी इसी तरह उसने रजिस्टर की वैल्यू RS को चेंज किया, इंक्रीज डिक्रीज, तो उससे जो है ना आप देखें कि वो पॉइंट अलॉन्ग द कर्व जो है ना ट्रांसफर का वो मूव कर रहा है। जो नेक्स्ट बायसिंग अरेंजमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोल्टेज डिवाइडर बायस। सर ये काफी है आज के लिए। वो तो जिसको चाहिए मतलब है जो जाना चाहें वो लीव करें, जो है वो जो है ना वो उसको मैं खुद रिमूव कर दूंगा। जिसको जो है ना तकलीफ है वो नहीं अटेंड करना चाहते हैं दे आर फ्री। मैं पहले आपको दिखे कोर्स काफ़ी है, आपको जो है ना इस इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का जो कोर्स है वो काफ़ी लेंथी है। तो इस तरह जो है ना दो दरकर से या तो खुद आप बाकी आप खुद करें, फिर आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ जिस तरह आप चाहें।
सर आप पढ़ा है, हम खुद ही कर सकते हैं। बस ठीक है। तो फिर ये जो है ना, एक एक खुद करने में ये देखें, वो स्पून फीडिंग भी फिर अच्छा नहीं रहता ना। हर चीज़ आपको अगर मैं करवा दूं तो कुछ आप भी हरकत करें, अदरवाइज फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें जो है ना, आप देखें, आपको जो मैंने तरीका बता दिया वो मैं करवा देता हूँ, लेकिन आप में जो है ना वो अभी ये आप एनालिसिस की जो है ना ये टेक्निक जो आपको आनी चाहिए कि किस तरह हम सर्किट को एनालाइज करते हैं, तो आपको इतना जो है ना पता होना चाहिए कि इनपुट लूप कौन सा है, आउटपुट लूप कौन सा है। फिर आप अकॉर्डिंगली जो एनालिसिस आप स्टार्ट करते हैं, तो आपने देख लिया हमने एनालिसिस जो है ना कहाँ से स्टार्ट किया, किस लूप से हमने स्टार्ट किया, इस जो है इनपुट लूप से हमने एनालिसिस स्टार्ट किया। तो इनपुट लूप को जब आप एनालाइज करते हैं तो इससे आपके पास VGSQ और IDQ आ जाते हैं, ठीक है ना। वो जो आपको VGSQ और IDQ आ जाए वो तो आप इनपुट लूप को जब आप एनालाइज करते हैं, इस तरह DC जो आउटपुट लूप है उसमें फिर आप बाकी पैरामीटर डिटरमिन करते हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग जो है ना ये यूनिवर्सल बायसिंग अरेंजमेंट है। आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सर्किट में आपको पढ़ाया होगा। तो सर्किट की जो कंस्ट्रक्शन है उसी तरह है, सिर्फ BJT को हमने JFET से रिप्लेस किया, बाकी सर्किट बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। स्पीड नजर आ रहा है आपको? स्पीड नजर आ रहा है? यस सर। तो यस सर। अभी किसने कहा था कि यही काफी है? कौन था ये? नाम क्या है उसका? स्टूडेंट क्या है? मैं कोई सजा देने वाला नहीं हूँ आपको, ऐसा ना हो कि आप डर रहे हो कि मेरा नाम लेके बेफिक्र रहें इस चीज से, ठीक है ना। आप हमारे स्टूडेंट हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है सर जी। हाँ, तो देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे सीधा कह दें कि बस मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन टाइम का खास ख्याल रखें। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, ये विंडो जो है मुझे समझ नहीं आ रही, इसको किस तरह हटा दूं। ये नजर आ रहा है विंडो स्क्रीन के ऊपर? सर यस सर। इनको एक कोने से पकड़ें, एक कोने से पकड़े तो बस वो वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, एनी हाउ, तो ये जो है ना ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग आपने BJT के केस में भी देखा होगा। उसकी जो है ना कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वही है जो BJT के केस में आपने स्टडी किया है, सिर्फ डिवाइस जो है ना वो आप रिप्लेस कर देंगे BJT को JFET से, लेकिन एनालिसिस टोटली डिफरेंट है, ये याद रखें। एनालिसिस डिफरेंट है। वहाँ पर इनपुट करंट IB होता है, यहाँ पर इनपुट करंट IG है, जो कि इसको आप जीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ BJT को ड्रा करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये सर्किट आप पहले से स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है, just for your just to recall your memory। ये है RC, ये है RE, ये है CE, ये है VI, ये है C1, ये है V0, ये है C2, ये है R1 और ये है R2। So this is common emitter amplifier using NPN transistor with voltage divider biasing. What is the name of this circuit? Common emitter amplifier using NPN transistor with voltage divider biasing। ठीक,
समझ आ रही है? ये जो डिवाइस है ये NPN है हमारे पास। एरो इज ऑलवेज पॉइंटिंग फ्रॉम P to N। ये टर्मिनल कलेक्टर है, ये एमीटर है और बेस है, एंड एरो इज ऑलवेज ऑन द एमीटर टर्मिनल। तो ये हो जाएगा P to N, बेस इज P, एमीटर इज N and collector is तो again NPN N। So this is NPN NPN ट्रांजिस्टर। ठीक, ठीक। ये यूनिवर्सल बायसिंग अरेंजमेंट है हमारे पास। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग इज द यूनिवर्सल बायसिंग अरेंजमेंट। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन और FET को आप दोनों को देख लें तो आपको जो है ना कंस्ट्रक्शन वाइज, यानी आपने क्या किया, BJT को FET से रिप्लेस किया। ये RS कैपेसिटर बन जाएगा CS, V0, C2, C1, VDD, RD, R1, R2। देखें कंस्ट्रक्शन दोनों एक जैसी है ना। The construction of both circuit is the same, just the devices are different. Drain, source and gate। समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही?